नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। मदरसे पर बुलडोजर बोल। आज बात बड़ी बहस की मुख्य वजह यही है। यूपी के बाद मध्य प्रदेश के मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की बात पर जमकर सियासी बवाल हो रहा है। आज मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक की। इस मीटिंग में सीएम शिवराज ने बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को बधाई दी। साथ ही सीएम शिवराज ने कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले अवैध मदरसे और संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। अफसरों को लेकर सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखने के लिए कहा। असल में मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में एक बार फिर से मदरसों को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। वहीं अब मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मदरसे अवैध हैं तो बुलडोजर चलेगा, मदरसों का भी रिव्यू होना चाहिए। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के लोग अब हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहते हैं। बड़ी बहस के मुद्दे की मुख्य बात यह भी है कि प्रदेश में अभी करीब 7700 से ज्यादा रजिस्टर्ड मदरसे हैं। बाल आयोग द्वारा निरीक्षण भी किया जा चुका है, जिसमें दर्जनों मदरसों में नियमों का उल्लंघन करना पाया गया है। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अधीन हजारों मदरसे आते हैं। सरकार की ओर से मदरसों में शिक्षकों को नियुक्ति के आधार पर अनुदान राशि मिलने का भी प्रावधान है। इधर अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाने की मांग पहले भी हिंदूवादी नेता कर चुके हैं। साथ ही संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, पूर्व मंत्री जयबान सिंह पवैया, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी मदरसे पर बुलडोजर चलाने का समर्थन पहले ही कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। मदरसों के अंदर क्या हो रहा है? पढ़ाई के नाम पर वो तालीमी कौन सी शिक्षा देते हैं? तालीम, ये सारी चीजों को देख करके भी आज जरूरत है कि देश के अंदर उन स्थानों पर क्या हो रहा है इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। अवैध मदरसों पर भी बुलडोजर चलेगा? देखिए, बुलडोजर चाहे मदरसे हो चाहे कोई और हो, अवैध यानी अवैध होता है। अवैध में ये नहीं देखा जाता कि ये मदरसा है या ये स्कूल है। अवैध है तो अवैध है, बुलडोजर सब जगह चलेगा। अवैध है तो चलेगा, और क्यों नहीं चलना चाहिए? मंदिर भी अवैध। और कोई भी मदरसा हो, अगर वो शिक्षा दे रहा है तो आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो जिहाद को पैदा कर रहा है, अलगाववाद को पैदा कर रहा है, मुस्लिम कट्टरता को पैदा कर रहा है, भारत विरोधी गतिविधियों को पैदा कर रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं है। ये साफ संदेश मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया गया है। मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं और इस मामले में उन सबसे भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देश में रहो, सामाजिक सौंदर्य वातावरण के साथ रहो, भाईचारे के साथ रहो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में भाग लोगे, नफरत का बीज बोओगे, शिक्षा की जगह उन्माद फैलाओगे, जिहादी नारे लगवाओगे, तो फिर कुचले जाओगे, कार्रवाई सख्त होगी। और सरकार ने अपना रवैया जाहिर किया है। शिवराज जी की बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में पूरी तरह से हर मोर्चे पर नाकाम हो चुकी है। जनता सवाल पूछ रही है, जवाब इनके पास है नहीं। जनता आज अपने हालात के ऊपर सवाल पूछ रही है, तो ये जनता को हिंदू मुस्लिम इश्यूज में उलझाने का काम करने के प्रयास कर रहा है, ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने का। इसीलिए मदरसे की बात की जा रही है। अगर मदरसों को लेकर आज इनको रिव्यू करने की जरूरत पड़ी है, 2 दशक से मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड सरकार के नीचे काम करता है, सरकार के अधीन काम करता है। मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष पिछले 7-8 साल से बनाया नहीं है, उसको फंड उतना नहीं दिया जा रहा है जो पर्याप्त हो, जितनी जरूरत है मदरसा बोर्ड की। ये तो जवाब विधानसभा के अंदर मिला कि उसका आधा फंड दिया जा रहा है। फंड की कमी की वजह से वो कितने काम नहीं कर पा रहा है। सारे मदरसे मदरसा बोर्ड के अधीन आते हैं। मदरसा बोर्ड सरकार की बॉडी है, संवैधानिक दर्जा उसको प्राप्त है। शिवराज जी किसको भ्रम में डाल रहे हैं? जरिए समझिए पूरा मामला। तो अब्बास हफीज का बयान सामने आया। 20 साल सत्ता में रहने को लेकर उन्होंने बयान दिया। बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है, ये अब्बास हफीज की ओर से कहा जा रहा है। बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर उन्होंने विफल करार दिया। जनता अपने हालात पर सरकार से सवाल पूछ रही है, ये कहते हुए लगातार वो निशाना साधते हुए नजर आए सरकार के ऊपर। सरकार के पास जवाब नहीं है। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला हमारे साथ हैं, बीजेपी से प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोहिया हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने पर। सबसे पहले ब्रज गोपाल लोहिया जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं।
क्या खाका खींचा है आपने मदरसों पर बुलडोजर चलाने का? आपके नेता लगातार कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चलाएंगे मदरसों पर अगर वहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि देश विरोधी है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है सर आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, चुनाव पास आ गया तो। और कांग्रेस के कहने से इस देश का ना तो सरकार चलती है ना लोकतंत्र चलता है। अभी अब्बास हफीज साहब कह रहे थे कि चुनाव आ रहे हैं, हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं और ये दुनिया भर की 18 साल 20 साल से आप सरकार में हैं। तो अब्बास जी, हम सरकार में रहने वाले भी हैं और इसलिए रहने वाले हैं कि हम जनता के मुद्दों पर काम करते हैं। हम जनता हमें चुनती है, इसलिए हम सरकार में हैं। हम किसी की कृपा से सरकार में नहीं है। हमने जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसलिए हम सरकार में हैं। जनता ने हमें चुना है और चुना केवल इसलिए नहीं है कि हमने नारा लगा दिया और जनता ने हमें चुन लिया। जनता ने हमें चुना ही इसलिए है कि जो इस प्रदेश के और इस देश के हित में वो काम हम करें, जो इस प्रदेश की जनता के कल्याण के काम है वो हम करें। और जब हम वो काम करते हैं तो आपको निश्चित वो तकलीफ होती है। कब कहा सरकार ने कि हम किसी धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं? नहीं लगाना चाहते, परंतु धार्मिक शिक्षा की आड़ में यदि देश विरोधी, प्रदेश विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियां संचालित होती हैं तो केवल बंद ही नहीं करेंगे, बहुत कठोर और कठोरतम कार्रवाई भी करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलेगा। जो लोग इस तरह के काम करेंगे उन्हें गिरफ्तार करने का काम भी करेंगे और जो लोग गिरफ्तारी से भागने का प्रयत्न करेंगे तो उनका परिणाम आप जानते हैं। तो हम तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि जो कानून का पालन करने वाला है, जो इस देश में आस्था रखने वाला है, जो इस देश के संविधान के प्रति आस्था रखने वाला है, उन सबको सुरक्षा देना ये सरकार की जिम्मेवारी है, जो हम करेंगे। और ऐसे कोई भी लोग जो राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होंगे उनको दंड देना सरकार का दायित्व है। उस दायित्व पे भी हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम वो काम करेंगे। चलिए नीलाभ शुक्ला जी, अब अगर कहीं पर कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है तो उसका रिव्यू करने में क्या अर्ज है, बताइए। देखिए साहब, ये तो होना ही था। हम तो रास्ते ही देख रहे थे, कभी अपनी पटरी पर आते हैं, यही पुराने हथकंडे, वही पुराने पेतरे। विकास यात्रा की जो फजीहत हुई है उसके बाद से ये हथकंडा तो हम तो रास्ते ही देख रहे थे, कभी हिंदू मुस्लिम मदरसों पे आएंगे। तो यही तो खेल है इनकी राजनीति का। विकास के मुद्दों की बात थोड़ी नहीं, फिर भी हम बात करते हैं। देखो, गंगा जमुना तहजीब का ये देश है, प्रदेश है। कोई भी संस्थान अगर माहौल खराब कर रहा है या संगठन, उसकी जांच होना चाहिए। हम उसकी मना नहीं कर रहे। वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी संस्थान को धार्मिक कट्टरता धर्म के आधार पर फैलाने का अधिकार नहीं है। ना तो पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग देने वालों को, ना ही लाठी बल्लम और तलवार चलाने वालों की ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों को। बात को गौर कीजिएगा, किसी भी संस्थान को, तो लाठी चलाने वालों को, तलवार चलाने वालों को, ना पत्थर फेंकने वालों को, किसी भी संस्थान को अधिकार नहीं कि प्रदेश का माहौल खराब करे। ये लोकतंत्र में, भारत में सभी सद्भाव से, भाईचारे से रहते हैं। किसी को अधिकार नहीं कि वो अपने संस्थानों में उस तरह की ट्रेनिंग दे, भाईचारे का माहौल खराब करे और किसी भी वर्ग में भय का वातावरण पैदा करे। और सवाल ये जहन में आता है कि मदरसा बोर्ड ये सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। पिछले 7-8 साल से वहां पर अध्यक्ष भी नहीं है, ये सरकार की संस्था है। तो अगर वहां पर कुछ गलत हो रहा है या तलवे मदरसे बंद है तो जवाबदारी किसकी है? सरकार की है। ये 20 साल बाद आपको याद आया? ये 20 साल बाद आपको याद आया? ये तो आपके अधीन संस्था है, काम करे, बाकायदा अनुदान दे रहे हैं, संस्था है आपके पास, अध्यक्ष भी नहीं है। तो फिर ये किसके लिए, ये डमरू क्यों बजाया जा रहा है? और जबकि धार्मिक कट्टरता और अतिवाद अगर आपको बर्दाश्त नहीं है तो फिर आप मंत्री उषा ठाकुर, प्रज्ञा सिंह, रामेश्वर शर्मा, जयबान सिंह पवैया जो इस तरह के विवादित बयान देते हैं, माहौल खराब करने वाले बयान देते हैं, उन पर भी लगाम लगाए। जब कार्रवाई हो सब पे होना चाहिए। देखिए, मैं कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहा, कार्रवाई दो तरफा, एक तरफा नहीं, दो तरफा होना चाहिए। जो भी माहौल खराब कर रहा है प्रदेश का, उस पर कार्रवाई हो। चलिए जवाब देना चाहेंगे ब्रज गोपाल जी, बोलिए सर। नहीं, 2-3 बातें हैं। नीलाभ जी ने बड़ी अच्छी बात की कि जो इस तरह के काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, 100% होना चाहिए नीलाभ जी। और आप भी कोई बयान और व्यक्ति के बारे में, इस देश में अदालतें हैं, इस देश में कानून है, आप जा सकते हैं उसकी शरण में, परंतु आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको तो वो चिड़िया पर बात करनी है और यहाँ बैठकर टीवी पे बात करनी है, जनता के बीच में बात नहीं करनी। दूसरी बात, आपने इस बात को मदरसा बोर्ड तक ले गए। मदरसा बोर्ड का मामला नहीं है, ये उन मदरसों की बात हो रही है जिनमें कट्टरता का ज्ञान दिया जा रहा है। ये उन मदरसों की बात हो रही है जिनमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ये उन मदरसों की बात हो रही है जिसमें स्वीकृत पाठ्यक्रम के अलावा कुछ पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप नहीं समझ पाएंगे
ये बड़ा अलग बात है, जिसमें जिहाद के लिए प्रेरित किया जा रहा है और वो जिहाद की भी गलत व्याख्या करके प्रेरित किया जा रहा है, ये उन पर लगने वाली बात है। ये मदरसा, मैंने आपसे पहले शुरुआत की थी, वहीं से कहा था, हम किसी धार्मिक शिक्षा के खिलाफ नहीं है। धार्मिक शिक्षा, हम तो ये मानते हैं कि जो व्यक्ति को धार्मिक धर्म की शिक्षा नहीं मिलती है, वो व्यक्ति कभी अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। परंतु कौन सा धर्म, धर्म वो के दया धर्म का मूल है, वो पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण, परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये सिखाने वाले किसी व्यक्ति को कोई रोक नहीं है इस प्रदेश में, उनकी स्वतंत्रता है और सरकार उन्हें संरक्षण देगी। परंतु जो लोग जिहाद की शिक्षा देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बुलडोजर भी चलेगा। जो लोग भी इस तरह की शिक्षा देने का प्रयत्न करेंगे जिसमें राष्ट्र और समाज को तोड़ने की बात होगी, वो बर्दाश्त के बाहर है। वो तो आप लोगों का है और आप लोग भी अब उससे उकता गए। आज आप बताइए मुझे कि एक मदरसे में बच्चे को किस लिए भेजा जाता है। मदरसे में बच्चों को पूछा गया है कि आपको यहाँ क्या बनना है, तो उसने बताया मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। परंतु वो बच्चा क्या वहां पढ़कर डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ये तो उस बच्चे के मौलिक अधिकार का भी हनन है कि वो जो शिक्षा लेना चाहता है, जो पाठ्यक्रम उसे मिलना चाहिए, उस पाठ्यक्रम के विपरीत उसे पाठ्यक्रम में डाल दिया गया, केवल किन्हीं लोगों के कहने से, समाज के कहने से, उसके माता पिता के कहने से। तो ये बच्चों का जो ह्यूमन राइट है उसका भी वायलेशन है और जो राइट टू एजुकेशन है उसका भी वायलेशन है। ये बड़ा दुर्भाग्य नीलाद्री। नहीं लोया साहब, ये तो देखिए अलग चीज हो गई। लोया साहब, ये तो अलग चीज हो गई कि बच्चा क्या बनना चाहता है, उसको क्या पढ़ाया जा रहा है। इसमें फिर आपको भी ये आपकी जिम्मेदारी कि आप कुछ ऐसा आधुनिक करें मदरसों में भी, ताकि बच्चे वहां से निकलकर कुछ हायर एजुकेशन भी ले पाए। लेकिन सवाल जी, लेकिन सवाल देखिए, नीलाभ जी का सवाल या कांग्रेस पार्टी के नेता जो भी इसका रिएक्शन दे रहे हैं, उनका सवाल ये है कि सर अगर आप सरकार चला रहे हैं तो आपको समय समय पर ये निरीक्षण करना चाहिए, ना कि चुनाव से पहले आप ढिंडोरा पीटें और बयानबाजी करें कि हम बुलडोजर चला देंगे। आप एक मिनट रुक जाइए। इस देश में कब चुनाव नहीं थे, थोड़ा वो समय आप भी बताएं। 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, 2020 में 28 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे, 2021 में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, 2022 में स्थानीय निकाय के पंचायतों के चुनाव हुए थे, 2023 में विधानसभा के चुनाव है और 2024 में फिर लोकसभा के चुनाव। चलिए नीलाभ जी, आप लोया साहब तो कह रहे हैं कि एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है नीलाभ जी, लोया साहब कह रहे हैं कि ये तो सतत प्रक्रिया है, हम कर रहे हैं, उसको आप ही मुद्दा बना रहे हैं, बताइए। देखिए 20 सालों से 18 सालों से 20 सालों से आज तक मदरसों की याद नहीं आई, मदरसों पे कार्रवाई की बात नहीं है। अभी तो ये इनके अधीन है, मदरसा बोर्ड सरकार का अधीन है। अगर वहां कोई गलत गतिविधि हो तो सरकार पे उंगली उठना चाहिए, सरकार की जवाबदारी है। अभी तो वहां पर मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष भी नहीं। मेरी बात लोया जी, आपको पर्याप्त समय दिया गया, मेरी बात कोई होने दीजिए। आप पर्याप्त समय दिया गया। सीधी सी बात है, जब ये जवाबदेही सरकार की, आपको चुनाव के 6 महीने पहले क्यों हिचकी आती हिंदू मुस्लिम की? सीधी बात है, दर्जनों मुद्दों पर सरकार फेल हो चुकी है, विकास यात्रा की फजीयत हो चुकी है। आपको पता आप किस जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे? आप वही अपना पुराना हथकंडा, पुराना नाग आप रहे हो, हिंदू मुस्लिम मदरसे। अरे भैया, कम से कम देश का माहौल तो मत खराब करो। जो गलत हम कह रहे हैं उसे बंद होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हर अतिवादी संगठन, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, उस पर लगाम लगाया जाना चाहिए। नीलाभ जी, तो वही बात हो गई सर, आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आप टारगेट कर रहे हैं। तो अगर टारगेट कर भी रहे तो करने दीजिए, अगर कुछ अवैध होगा, गलत होगा तो उजागर हो जाएगा, इससे तो आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब पर कार्रवाई कीजिए ना, सब पर कीजिए ना। वो तो कह रहे हैं ना कि कोई भी संस्थान हो, जो भी किसी भी धर्म। बीडी शर्मा ने तो कहा कि कोई भी संस्थान हो, वो सिर्फ मदरसा ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मदरसों की बात हो रही है। चलिए लोया साहब, आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर। उन संस्थानों की बात, लोया साहब आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि सिर्फ मदरसों की बात कर रहे हैं या बाकी ऐसे अगर कोई भी संस्थान पाए जाते हैं चिन्हित होते हैं तो कार्रवाई करेंगे? ये तो स्पष्ट रूप से मदरसों की बात हो रही है। तो कहीं लाठी चलाने वाले, तलवार चलाने वाले संस्थानों की बात नहीं हो रही जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। सीधी सी बात है, आप मुद्दे पर क्यों नहीं आते? आप क्यों नहीं कहते? मुद्दे पर ही है, चुनाव लड़ने के लिए आपके पास नहीं है, विकास यात्रा में आपकी आप नीलाभ जी से कहें वो जवाब सुनिए। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं।
जनता अच्छा चलिए लोया जनता साहब का जो इस प्रदेश एक बार का हर व्यक्ति आपका क्लियर चेहरा जान चुका है। चलिए क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं वो एक बार सुन लेते हैं लोया साहब। मैं तो आपको नीलाभ शुक्ला जी को ये जहां आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि नीलाभ शुक्ला जी आप भी किसी संस्थान का नाम बताइए कि ये देश विरोधी समाज विरोधी कार्यों में लिप्त है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, कहिए तो। परंतु आप क्या चाहते हैं, ये तुष्टीकरण है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप जब 5 वर्ष रहते हैं तब आप अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करते हैं, जब चुनाव में जाते हैं तो आप बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण करने लग जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है संतुष्टि सभी की और तुष्टीकरण किसी का नहीं। आप ये तुष्टीकरण की राजनीति से कब बाहर निकल पाएंगे? ये 60, 70, 75 वर्षों में क्या इन मदरसों से मुस्लिम समाज शिक्षित हो पाया? नहीं हो पाया। यानी आपने उसे अंधकार में रखने का काम किया, हम उसे उस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। और आज बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय इस बात को समझ भी रहा है और जान भी रहा है, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी से दूरी भी बना रहा है कि केवल आप बयानों से उसके अच्छाई की बात करते हैं, बाकी आपने उसका कोई भला नहीं किया। उसे अपनी भगवान भरोसे छोड़ दिया, उसकी कभी मदद नहीं करी, उसको शिक्षित नहीं होने दिया, उसको कभी मकान नहीं दिया, उसको 2 जून की रोटी नहीं दी, केवल एक हाथ ठेला और पंचर की दुकान आपने एक मुसलमान की पहचान बनवा दी श्रीमान। और इस पहचान से मुसलमान दुखी है और उससे वो बाहर निकलना चाहता है। और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है व्यावसायिक और प्रतिस्पर्धी शिक्षा। जब तक वो उसे नहीं मिलेगी वो उससे बाहर नहीं निकलेगा। बड़ा दुर्भाग्य है ये कि आपने 70 सालों में उसे केवल 2ym दर्जे का नागरिक बनाया, हम उसे बराबरी का नागरिक बनाने का काम करेंगे। चलिए नीलाभ जी, आप अब कह रहे हैं लोया साहब तो कि कोई संस्थान आपकी नजर में, तो दीजिए सर लिखकर, हम कार्रवाई करेंगे। देखिए मैंने तो आपसे एक स्पष्ट बात की, कोई भी संस्थान वो किसी भी धर्म का, किसी भी नाम तो बताइए, हम तो कह रहे हैं देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। हम किसको टारगेट नहीं करते हैं आपकी तरह, ध्रुवीकरण हमें नहीं करना है जो आप कर रहे हैं। हम जो भी संस्थान किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का, और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। खिलाफ करें, कहिए ना कौन है। आप सीधे सीधे मुद्दे पे आइए जी, मुद्दे पे आइए। आप इधर उधर की बात नहीं, यही तो बात है ना, ये गोल गोल नहीं चलेगा। आपको चुनाव लड़ना है, गोल गोल नहीं चलेगा। हम भी बच्चों को सनातन संस्कृति की शिक्षा दे रहे हैं, परंतु क्या राष्ट्र विरोधी है वो शिक्षा? क्या समाज विरोधी है वो शिक्षा? हम तो वहां उसको ये शिक्षा दे रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ये नीलाभ जी सर बोल लीजिए प्लीज। जिंदगी फजियत होगी। ठीक है, आप वही पूरा झुंझुना बजा रहे हैं। आप सिर्फ ध्रुवीकरण कर रहे हैं और प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं इन चुनाव के पहले, जबकि आप काम पहले भी कर सकते थे। नहीं नीलाभ जी लोया साहब क्या कह रहे हैं? नीलाभ जी लोया साहब ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर कुछ गतिविधियां ठीक नहीं हैं और देश विरोधी हैं तो उसका जवाबदारी चेक कर जवाबदारी तो है उनकी, वो तो मैंने पूछ ही लिया। लेकिन वो ये भी पूछ रहे हैं ना सर कि उस पर आपत्ति क्यों? अगर चेकिंग होगी, जांच होगी तो होने दीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं, पर सब पर होना चाहिए। हमें कोई आपत्ति एक भी सब पर तो हो रही है, आप बताइए धर्म का कभी मजा। लोया साहब ने कह तो दिया सर कि आप कोई संस्थान है तो उसका नाम दीजिए। 1 मिनट में बात बता देता, बोलिए लोया साहब। नीलाभ जी सुन लीजिए जी। आप क्या चाहते हैं कि उन पाठशालाओं पर भी कार्रवाई हो जिनमें ये सिखाया जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु? सुन लीजिए, क्या उन पाठशालाओं में भी होनी चाहिए कि जो देने वालों पर भी, ये सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, क्या उन पर भी होनी चाहिए? वालों पर भी सुन लीजिए, हम कार्रवाई उन पर कर रहे हैं जो अपने को भारत से पृथक कर रहे हैं, हम उन पर करेंगे जो भ्रमित कर रहे हो जनता को। करेंगे ना, आपको मालूम है कि नहीं गजवाए हिंद क्या है? नीलाभ जी आपकी पार्टी ने 50 साल इस पर काम किया है। नीलाभ जी 50 साल आपकी पार्टी ने जैसे एजेंडे पे काम किया गजवाए हिंद पर, क्या उसे आपको मालूम है कि नहीं? जनता के सामने ऐसा तो नहीं कि आपको भी नहीं बताया हो। आपकी सरकार दर्जनों नीलाभ जी सुन ले, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपकी पार्टी ने जिस एजेंडे का पोषण किया 50-60 वर्षों तक, वो गजवाए हिंद आपको भी मालूम है कि नहीं मालूम है? और यदि उसे मध्य प्रदेश में कहीं भी पढ़ाया जाएगा, हम उसे नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। फिर से कह रहे हैं और जिम्मेवारी से कह रहे हैं, परंतु जो ये पढ़ाएगा कि सर्वे उसको संरक्षण भी देंगे, उसको संरक्षण भी देंगे। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर।
प्रदेश का हर बच्चा जानने लगा कि आपका एजेंडा क्या अरे है। मैं पूरा पूछ रहा वोट का भारत हूँ, है। आप वो नाम ध्रुवीकरण लीजिए ना, करते। नाम लीजिए ना, आप तो ध्रुवीकरण नाम करते थे। लीजिए। तो आपका एजेंडा फेल हो गया, जैसे विकास यात्रा फेल थी, आपका एजेंडा अरे फेल। 2 दिन कहाँ में लगे मामला हो, खत्म। कहाँ लगे हो नीलाम जी? चलिए ठीक है, आप समय थोड़ा सा कम बचा है हमारे पास। मैं एक एक फाइनल रिएक्शन अब दोनों का चाह रहा हूं। नीलाभ जी, थोड़ा संक्षेप में रखिएगा उत्तर। अब देखिए, लोहिया साहब ने आपके सामने कहा कि हम सब संस्थानों पर कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई भी हो, अगर गलत गतिविधियां वहां पर हैं, अवैध हैं। तो अब आप ये बताइए कि चेकिंग करने में आप लोगों को कोई दिक्कत है आपकी पार्टी को? हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पैसा कहाँ कहा गया, बात तो मदरसों की हो रही है। लोहिया साहब अपना अलग से एजेंडा निकाल रहे हैं क्या? सीएम साहब और दूसरे तो कह रहे हैं मदरसों पे कार्रवाई करेंगे, लोहिया साहब ने अलग से चलिए, एजेंडा निकाल दिया अगर मदरसे भी हैं, अगर मदरसे भी हैं और वहां पर देश विरोधी गतिविधियां, तब बताइए। मैं सबकी जहां पर भी देश विरोधी गतिविधियां हो रही, जो भी संस्थान है, किसी भी धर्म के, किसी मजहब पे, मुझ अपनी बात पे कायम हूं, तो सब पे कार्रवाई होना चाहिए। चलिए लोहिया साहब, बहुत संक्षेप में फाइनल उत्तर अब आप क्लियर कर दीजिए। नीलाभ जी को बता दीजिए सर, जाते जाते, कि सर मदरसों की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी संस्थान है या नहीं? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो भी इंस्टीट्यूशन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात करेगा, जो भी संस्थान अरे लोहिया साहब, मुद्दों पे चुनाव लड़ो, मुद्दों पे चुनाव लड़ो। अरे आपके बीच में नहीं बोलते, मत भ्रमित करो ये प्रदेश तो की गलत जनता है। को। अरे अकेले में ये कांग्रेस कार्यालय में जो सिखाते हैं वो क्यों बोलते हो यहाँ? उसके मत कारण करो, कोई कांग्रेस की हो रहा है, मत प्रदेश का माहौल खराब करो। हम आपसे हाथ जोड़ के अरे विनती नीलाभ जी करते हैं। सुन लीजिए, मुद्दों पे अरे चुनाव लड़ो भाई, व्यक्तिगत ज्ञान मुद्दों पे की चुनाव चर्चा लड़ो। करिए। ये कांग्रेस के आपके ट्रेनर आते हैं, मुद्दों पे स्टेट चुनाव ट्रेनर लड़ो। आते हैं, जो वो जो डिबेट प्रदेश की सिखाएंगे वो समस्या, उस करेंगे पे क्या? बात करो। वो बेरोजगारी डिबेट पे बात करेंगे क्या करो, जो आपके महंगाई पे पेट बात ट्रेनर करो, सिखा रहे महिला हैं? सुरक्षा वो पे तो बात रोजगार करो, कर रहे हैं, अस्पतालों वहां के से अलग राहुल अलग उस पे गांधी जी बात ने भेज करो, दिए हैं यहाँ। आपकी योजना की बंदर तो भाषण उनको पे बात उनको करो। उनको उनका डिबेट मत आप करिए। चलिए, नहीं कर सकते। नीलाभ जी प्लीज, डिबेट वास्तविकता अब आखिरी कमेंट ले लीजिए सर, लोहिया साहब का जवाब। जी, मेरा केवल इतना कमेंट है कि जो भी इस मध्य प्रदेश की धरती में देश प्रदेश और समाज को तोड़ने की शिक्षा देगा, उस संस्थान को नष्ट करने का काम सरकार करेगी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आज समय इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लोहिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, शुक्ला जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो मध्य प्रदेश में अगर अवैध मदरसे कहीं पर हैं, या फिर कोई ऐसी गतिविधियां जो कि देश विरोधी हैं, या फिर बाकी संस्थान भी जहां पर कुछ देश विरोधी एक्टिविटीज चल रही हैं, उन पर कार्रवाई करने का काम अब सरकार करेगी, और बुलडोजर भी वहां पर चलेगा, ये भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से कह दिया गया है। लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण का आरोप बीजेपी के ऊपर, सत्ता पक्ष के ऊपर लगा रही है। देखना होगा कि इस मसले को लेकर आगे किस तरह के रिएक्शंस होते हैं, या फिर कार्रवाई को लेकर जो एक रोड मैप तैयार सरकार ने किया है उस पर क्या एक्शन होता है। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।